जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कवि विरूपाक्षकर फिर से आप लोगों के सामने एक नई सोच लेके। आज का सोच है टीचर्स के लिए कि गलत मत पढ़ाओ, पढ़ाने से पहले थोड़ा खुद पढ़ लो। मैं सीधे सीधे आऊँगा टॉपिक पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही पॉपुलर शख्सियत है यूट्यूब पे, खान सर पटना, खान जीएस सेंटर के नाम से इनका चैनल है और वो कुछ वहाँ पे कॉम्पिटिटिव्स के लिए तैयार करते हैं लड़कों को, मतलब विद्यार्थियों को। तो ये एक शिक्षक है। तो मैं अपनी जो संस्कार है उसको बजाय रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, मैं नहीं चाहता उनके लिए मेरे मुंह से कोई भी गलत अल्फाज निकले। मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही, उनका एक अनोखा अंदाज है पढ़ाने का जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं उनके वीडियोस भी देखता हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस देखते देखते मुझे ये थोड़ा खटका। जब पता नहीं ये खान सर, मुझे ये कोई मतलब नहीं है कि आपका नाम आवेज खान है या आपका नाम अमित सिंह है या आप खान सर हो, जो भी हो, इतिहास को आप गलत नहीं पढ़ा सकते। इतिहास जैसा है वैसा हो चुका है, बीत चुका है। आप घटना अपने हिसाब से नहीं बना सकते। इतिहास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अपने दिमाग से आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। जब स्पेशली आप एक शिक्षक हो, आप पढ़ाते हो विद्यार्थियों को, आप जो पढ़ाओगे वो आने वाली नस्लें जानेंगी। ज्ञान जो है ऋषि मुनियों से आज तक शिक्षक के जरिए ही आता रहा है। तो मेरी गुजारिश है मिस्टर खान, आप जब भी कोई टॉपिक आप ले रहे हो, पिक कर रहे हो, उससे पहले आप खुद जरा पढ़ ले। इंटरनेट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, आप इंटरनेट के जरिए ही पॉपुलर हुए हो, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा खान सर को, मैं चाहता हूं खान सर आप ये वीडियो देखो और आप समझो कि आपकी गलती कहां पे हुई है और तैयारी कितनी जरूरी है पढ़ाने से पहले। तो पहले दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। सही एक ट्रेंगल भारत में भी पाया जाता है, उड़ीसा में। उड़ीसा का एक एयर स्ट्रिप है, अंग्रेजों ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिसका नाम था अमाडा एयर स्ट्रिप। अमाडा एयर स्ट्रिप ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे लगभग 150 से 200 अमेरिकी जहाजें यहाँ से आपस में टकरा गई, कुछ गिर गई। और इत्तेफाक देखिए, जब भी इनके साथ घटना होती थी, ना कोई वेदर खराब था, ना ही कोई मतलब हेक्सागोनल क्लाउड थे, ना मौसम खराब, ना चक्रवात, ना हवाओं की स्पीड, एकदम नॉर्मल टाइम पे यहाँ जहाजें गिर गई। आपस में आमने सामने जहाजें टकरा जाती थी सब, इतना खराब काम करता था यहाँ पर। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी जहाजें यहीं पे यहाँ पे लैंड करती थी और जापान पे बम गिराने के लिए यहाँ से भी जाया करती थी। आपको भी पता होगा कि अंडमान निकोबार तक में जापान आ गया था। तो इतनी जहाजें अमेरिका की यहाँ से क्रैश की गई थी और उनका बहुत सारा हुआ था। हालांकि ये मिलिट्री का एरिया था, इसलिए इस फाइलों को बंद कर दिया गया, बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये भारत का बरमूडा ट्रायंगल आप कह सकते हैं। तो ये तीनों जगह, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है भैया, आपको बरमूडा का लॉजिक बता दिए, जो सेम लॉजिक ड्रैगन ट्रायंगल पे भी है, दोनों सेम है। यहाँ क्या है कि ये एरिया झारखंड से करीब है और झारखंड के जादूगोड़ा के पास यूरेनियम की खदान है। आपको पता है यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव चीज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह को अचानक अगर हाई रेडिएशन होगा या इत्यादि होगा तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करते थे, नेविगेशन खराब हो जाता था, दोनों जहाजों का नेविगेशन एक ही डायरेक्शन में दिखाने लगता था। इसी की वजह से इसलिए दो जहाजें आपस में आमने सामने यहाँ पर टकरा जाती थी अमाडा एयर स्ट्रिप पर। हालांकि ये चीजें आप बहुत कम सुने होंगे क्योंकि ये मिलिट्री वाला जो एयरबेस होता है उसकी बहुत ही चीजों को टॉप सीक्रेट ही रखा जाता है। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, यार मेरा कुछ भी बकता रहता है। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, यार मेरा कुछ भी ये बकता रहता है। ओह, वीडियो स्टार्ट हो गया, सॉरी। तो दोस्तों, खान सर को आपने सुना, बरमूडा ट्रायंगल, इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल, वो भी उड़ीसा में, और मुझे ही नहीं पता। आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगा।
यहां तक कि जिसके घर के बगल में होगा उसको भी नहीं पता होगा कि इंडिया में ऐसा कोई बर्मुडा ट्रायंगल जैसा है। क्योंकि भाई साहब सच्चाई कुछ ऐसा है, मैं बताऊं। जिस एयर स्ट्रिप के बारे में खान सर ने बताया ना, अमरदा एयर स्ट्रिप, एक्चुअली ये अमरदा रोड रेलवे स्टेशन है और अमरदा रोड रेलवे स्टेशन के पास ये एक है रासगोविंदपुर एयर स्ट्रिप। पूरा तो खान सर ने बताया नहीं, तो खान सर कभी आइए, घूमिए, पता करिए या फिर गूगल ही कर लीजिए। तो दोस्तों ये रासगोविंद एयर स्ट्रिप का सच्चाई क्या है और क्या बताया खान सर ने, यहाँ पे कुछ 150-200 अमेरिकन जहाज सुसाइड किए थे, ऐसे हवा में लहरा के बलखा के आके आमने सामने टकरा गए थे। 150-200 नंबर भी बता दिया खान सर ने भाई। तो देखते हैं सच्चाई क्या है, क्या हुआ था रासगोविंदपुर एयर स्ट्रिप में, गूगल क्या बताता है। तो दोस्तों चलिए गूगल से पूछते हैं। हम पूछेंगे रास गोविंदपुर क्रैश। देखिए रासगोविंदपुर एयर स्ट्रिप आया, उड़ीसा। द अमरदा रोड क्रॉस मेमोरियल सर्विस एट रासगोविंदपुर। देखते हैं ये शायद क्रैश के बारे में कुछ बताएगा। ये उड़ीसा डायरी.com चैनल है, वेबसाइट है। ये बता रहा है कि अमरदा रोड क्रॉस मेमोरियल सर्विस एट रासगोविंदपुर एयर स्ट्रिप कुछ ऐसा हुआ था। उस क्रैश को स्कूल के बच्चों ने श्रद्धांजलि दिया था। तो ये हुआ क्या था, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो यहाँ पे हाँ भाई ये लो, इसका कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा के आकाश में भी एक क्रैश देखा गया था जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें हुआ क्या था, 14 एयरमैन मारे गए थे। डेट यहाँ पे मेंशन है, देखिए 26 जुलाई 1945 को 2 ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, अरे भाई ये तो अमेरिका के जहाज़ नहीं थे, ये 2 ब्रिटिश एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स के जहाज थे। B-24 लिबरेटर 4 इंजन बॉम्बर थे, EW-225 एंड EW-227। ये लो अल्टीट्यूड में उड़ते हुए एक दूसरे में टकरा गए थे और टकरा गए थे क्यों 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 ढूंढते हैं। और ये रेगुलर जो 6 प्लेन कंटेनमेंट होता था अमरदा रोड एयरफील्ड में बेस होता था, उसी का एक हिस्सा था और एक ट्रेनिंग यूनिट का हिस्सा था। अरे भाई अच्छा, एयर फाइटिंग ट्रेनिंग यूनिट एंगेज्ड इन ए फॉर्मेशन फ्लाइंग एक्सरसाइज। अरे ये तो कुछ और ही लिखा है इसमें, खान सर तो कुछ और ही कह रहे थे। ठीक है देखते हैं भाई, जो रिटन में है वो तो सही ही है। अच्छा, तो इसमें जो 14 लोग मारे गए थे ये 6 देश से बिलोंग करते थे। अमेरिका के भी थे, ब्रिटेन के भी थे, नीदरलैंड के भी थे, कनाडा के भी थे, ऑस्ट्रेलिया का था और इंडिया के भी थे इसमें। अच्छा, ये तो 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप था, एशिया का हाईएस्ट था। ये तो सही बताया था खान सर ने। हाँ चलो, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है भाई, तो आप लोगों ने देख लिया सच्चाई क्या है। जो अमरदा रोड या अमरदा एयर स्ट्रिप है, रासगोविंदपुर एयर स्ट्रिप है, उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने है। और ये कोई वैसा बर्मुडा ट्रायंगल का इफेक्ट नहीं था, ये 1940s में बना था, 43 to 45 में। और ये अपना वार के लिए बना था, एक फ्रंट बेस के हिसाब से यूज होता था जब जापान ने बर्मा अधिकार कर लिया था उस टाइम पे। और 45 के बाद ये अपना पर्पज फुलफिल करने के बाद ख़त्म हो गया, बंद कर दिया गया। तो कहाँ इसमें बर्मुडा ट्रायंगल इंडिया का उड़ीसा में, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा वैसा। तो ये है सच्चाई ना, मतलब कुछ भी।
तो खान साहब कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलेंगे बिकेगा। बर्मुडा ट्रायंगल मान लिया, आपका वो जापान के पास का ट्रायंगल मान लिया, क्या जरूरत थी उसके साथ इंडिया में भी एक ट्रायंगल बनाने का? भाई इतिहास के साथ छेड़खानी मत करो। कहां 150-200 गिर गए थे आपके जहाज? कहां गिरे थे वो 150-200 जहाज? 150-200 जहाज गिरे थे, 150-200 लोग भी मरे होंगे। ये उड़ीसा है जनाब खान साहब, ये उड़ीसा है। यहाँ पे कोई एक मरता है ना, उसको भी नहीं भूलते। 14 लोग शहीद हुए थे वहां पे। आज भी देखा ना आपने, स्कूल के बच्चे श्रद्धांजलि दे रहे थे उनको। तो जनाब थोड़ा पढ़ लिया करो बोलने से पहले। आप एक शिक्षक हो, आप एक टीचर हो। देखो आपने जो बताया, बाकी लोग तो उसको सच माने, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप सही फैक्ट्स बताओ। और आपने लॉजिक भी क्या बताया उसका? जादूगुड़ा में यूरेनियम के माइंस हैं, इसलिए कॉम्पस नहीं काम किया जहाज का और आमने सामने टकरा गए। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, खान सर ने जो लॉजिक दिया, ये जो जादूगुड़ा का माइंस एरिया है, झारखंड का जादूगुड़ा, एक तो ये अमारदा रोड एयर स्ट्रिप जो है, ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में आता है। गूगल कर सकते हैं। ये अमारदा रोड एयर स्ट्रिप जो है वो भुवनेश्वर से 254 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। और जो जादूगुड़ा के बाद खान सर ने बोला, उससे ये कुछ 150 किलोमीटर आसपास का डिस्टेंस है, जबकि जादूगुड़ा से 31 किलोमीटर पे रांची एयरपोर्ट आता है। तो रांची एयरपोर्ट में कितने फ्लाइट्स को प्रॉब्लम होते हैं यूरेनियम माइंस के वजह से? व्हाट इज दिस डैम लॉजिक? क्या आप पढ़ाना चाहते हो? क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को भाई? क्या उल्टा सीधा कुछ भी? यूरेनियम के खान है इसलिए कॉम्पस काम नहीं किया, टकरा गए। व्हाट द? चलिए खान सर तो थोड़ा पढ़ लीजिए प्लीज। वहाँ पे साला मेरा खराबी ये है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए। जो कहता है ना मुझे सब आता है, वहीं पे समझ लेना चाहिए उसको कुछ नहीं आता। ज्ञान एक बहुत बहुत बड़ा सागर है। आप जितना भी पढ़ो ना कम है, जितना भी पढ़ो कम है। आप जब ये वीडियो देखोगे शायद आपको ये समझ में आ जाए। आपने बहुत पढ़ा है, आपने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ाया और बहुत पढ़ा भी है, लेकिन ये जो पढ़ लेते तो आज ये नहीं सुनना पड़ता। अच्छा खान सर, और एक भी शिकायत है आपसे। ये तो गया रिसेंट हिस्ट्री का बात। आपने हमारी उड़ीसा का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें भी बहुत सारे झोल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतना शेयर करिए कि खान सर तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी गलती सुधारे। मैं भी उनको पसंद करता हूं, आप लोग भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन इंसान है भाई, गलती सबसे होता है, भगवान तो है नहीं। ठीक है, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं वो अपनी गलती सुधारेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।